आज का अपन टॉपिक शुरुआत करते हैं। पेन कहाँ गया? देखो, आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख मेले। राजस्थान के प्रमुख मेले। इससे पहले हम मंदिर का टॉपिक कर चुके हैं। मंदिर का टॉपिक सबने पढ़ लिया होगा। अब इसके आगे आता है राजस्थान के प्रमुख मेले। अभी मेलों का ही महा चल रहा है, बहुत सारे मेले भरते हैं इस महीने में। अब देखो, पहले बात तो आपको मेले याद होने से पहले एक चीज याद होना बहुत जरूरी है, वो है आपको हिंदू नववर्ष के अपने महीने। क्योंकि मेलों में आपसे डेट नहीं पूछी जाएगी, तिथि पूछी जाएगी कि कौन सा मेला कौन सी तिथि को भरता है, कौन सा मेला किस तिथि को भरता है। तो ध्यान रखना, आपके जो अपने हिंदू कैलेंडर के अनुसार अपने 12 महीने हैं, इन 12 महीनों को आपको ढंग से पता होना चाहिए, महीनों को क्रम से पता होना चाहिए कि कौन सा महीना कब आता है। किस किस को पता है मेले आते हैं? किसी को सुना सकता है मेरे को? हाँ, अब देखो, अपने मेले ध्यान रखने से पहले पहले ये ध्यान रखना है कौन कौन से अपने महीने आते हैं, महीनों को क्रम से ध्यान रखना है। ऐसे हो सकता है आपको पता हो, ऊपर नीचे हो जाए। अपनी लैंग्वेज में याद रखना, कोई जरूरी नहीं है कि अपने जिससे अपने को बहुत ही हिंदी की टफ लैंग्वेज याद रखें। अपनी लैंग्वेज में याद रखो, चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादवो आसो कार्तिक मिंगसर पो माह फागण। अपनी लैंग्वेज में अगर याद रहेंगे तो फिर अपन तो चैत्र चैत को जैसे चैत्र बना ही लेंगे। तो ध्यान रखना है, अपने पहले तो 12 महीने याद रहने जरूरी है आपको कि कौन कौन से अपने 12 महीने आते हैं। जनवरी फरवरी नहीं ध्यान रखना, ये ध्यान रखना जरूरी है। देखो, सबसे पहला आता है अपना हिंदी कैलेंडर के अनुसार कौन सा महीना आता है? चैत्र। दूसरा महीना है जिसका नाम है बैसाख। तीसरा महीना है जो है ज्येष्ठ। चौथा है आषाढ़। पांचवा महीना है श्रावण। छठवां महीना है भाद्रपद। सातवां महीना कौन सा है? जेठ बैसाख जेठ आश्विन। आठवां महीना है कौन सा? चैत बैसाख ज्येष्ठ, सॉरी 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 सॉरी, आठवां महीना कार्तिक। नौवां महीना आता है जिसका नाम है मार्गशीर्ष। 10वां महीना है जिसका नाम है पौष। 11वां महीना है जिसका नाम है माघ। और लास्ट महीना कौन सा है? फाल्गुन। ध्यान रखना, अपने हिंदू कैलेंडर में सबसे लास्ट महीना आता है फाल्गुन। तो ध्यान रखना, 12 महीनों के आपको पहले तो नाम ध्यान होने चाहिए, क्रम से ऐसे ही रखना है। हाँ, अपनी ऐसे याद नहीं रहे चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद, ऐसे याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे याद रख लो चैत्र बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादवो आसोज कार्तिक मिंगसर पो माह फागण। जिस लैंग्वेज में अपने माता पिता याद रख रखे हैं ना, वैसी लैंग्वेज में रख रखो ताकि आपको क्रम तो पता रहे कम से कम। बाकी इनके बारे में अपन जब राजस्थान के त्योहार पढ़ेंगे उस समय एक बार विस्तार से पढ़ लेंगे। मैं अभी मेले बता रहा हूं, लेकिन आपको तिथि ध्यान होना चाहिए, सभी की सभी तिथि ध्यान होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये पहले महीने बताए हैं। अपने ये 12 महीने हैं, 12 महीनों में आप ये बताओ, अपना जो हिंदू कैलेंडर है इसमें देखो, हिंदू कैलेंडर में 2 पक्ष होते हैं। एक तो होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। अपना नया साल कौन से पक्ष से शुरू होता है? कृष्ण पक्ष से होता है, शुक्ल पक्ष से होता है? हाँ, ये चीज खास तौर से ध्यान रखना कि अपना शुक्ल पक्ष से शुरुआत नहीं होता है, कृष्ण पक्ष से होता है।
आई समझ में? जो हिंदू कैलेंडर होता है उसमें पहली तिथि आती है, जैसे चैत्र कृष्ण प्रथमा आएगी। आई समझ में? पहली तिथि हमारा ध्यान रखना, अपना महीना शुरू कृष्ण पक्ष से होता है, ना कि किससे होता है? शुक्ल पक्ष से। तभी तो आपने देखा होगा कि जो अपने हिंदू नवरात्र आते हैं, चैत्र शुक्ल एकम से प्रथमा से लेके नवमी तक आते हैं। ध्यान रखना, वो अपना नया साल लगने के इसके 15 दिन बाद में आते हैं, क्योंकि ये कौन सा पक्ष है? कृष्ण पक्ष है। कृष्ण पक्ष को अपने हिंदू धर्म में काला पक्ष मानते हैं, शुभ नहीं मानते हैं। इसलिए अपने जो नवरात्र शुरुआत करते हैं वो ध्यान रखना शुक्ल पक्ष से करते हैं। कहां से करते हैं? शुक्ल पक्ष से। मतलब अपने हिंदू कैलेंडर के 15 दिन निकलने के बाद में यहां प्रथमा से लेकर नवमी तक अपने जो हिंदू नवरात्र आते हैं वो यहां तक आते हैं। तो ध्यान रखना, अपना कैलेंडर शुरू होता है वो कहां से होता है? कृष्ण पक्ष से होता है, ना कि शुक्ल पक्ष से होता है। अब देखो, अब आगे अपन शुरुआत करते हैं राजस्थान के मेलों की। टॉपिक तो अपना यहां से शुरुआत होता है कि राजस्थान में कौन कौन से मेले भरते हैं। देखो राजस्थान के कौन कौन से मेले भरते हैं। सबसे पहले गंगानगर में, ध्यान रखना कुछ मेले, सभी मेलों की तिथि ध्यान नहीं रखनी है, कुछ मेलों की आपको ध्यान रखनी है कौन सा मेला कब भरता है, वो तिथि सबकी ध्यान नहीं रखनी है, कुछ की ध्यान रखनी है। सीधा प्रश्न पूछ लिया कि बुड्ढा जोहड़ मेला कहां पर भरता है, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कहां पर लगता है? गंगानगर में। हमने जब राजस्थान के मंदिर पढ़े थे उस समय एक चीज ये भी देखी थी, बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा भी है गंगानगर में। आई समझ में? यहां पर एक मेला पड़ता है जिसका नाम क्या है? बुड्ढा जोहड़ मेला। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। आगे जो अपना मेला आता है जो है हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में एक मेला पड़ता है जिसका नाम है गोगा जी का मेला। गोगा जी का मेला पहले से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कहां पर भरेगा, तो ध्यान रखना गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी कहां पर है? हनुमानगढ़ में। गोगा मेड़ी कहां पर है? हनुमानगढ़ में। इसके बाद में आपसे यह पूछ सकता है गोगा मेड़ा का मेला कब बढ़ता है, तो ध्यान रखना यह बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कब बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा मेड़ी का मेला बढ़ता है। तिथि ध्यान रखनी पड़ेगी, एग्जाम में ध्यान रखना, एग्जाम में तिथि पूछी जाती है तो तिथि को याद रखना पड़ेगा। दूसरा मेला अपने हनुमानगढ़ में आता है, सॉरी एक ही मेला है हनुमानगढ़ में। इसके बाद में आते हैं जैसलमेर के मेले, कि जैसलमेर में कौन कौन सा मेला भरता है। सबसे पहला मेला आता है जिसका नाम है रामदेव जी का मेला। रामदेव जी का मेला जो भरता है पोखरण जैसलमेर में। कहां भरता है? पोखरण जैसलमेर में। पोखरण में रामदेव जी का मेला भरता है। इसके बाद में पूछा जाएगा कि ये मेला कब भरता है, कौन सी तिथि से लेकर कौन सी तिथि तक भरता है। कल मुख्य रूप, कल कौन सी जयंती थी? रामदेव जयंती थी। तो ध्यान रखना ये मेला भरता है भाद्रपद द्वितीया से लेके, द्वितीया से एकादशी तक। एकादशी तक। एकादशी किसको बोलते हैं? 11 को। हाँ, भाद्रपद की द्वितीया से लेके एकादशी तक, मतलब आज एकादशी है ना, तो एकादशी आज इस मेले का लास्ट दिन है। इसके बाद में इस मेले में आपको एक खास तौर से लाइन ध्यान रखनी कि ये मेला जो है हिंदू मुस्लिम सद्भावना का मेला है। हिंदू मुस्लिम सद्भावना का मेला। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब रामदेव जी को हिंदू संप्रदाय भी पूछते हैं और मुस्लिम संप्रदाय भी पूछते हैं, इसलिए जानना हिंदू हिंदू मुस्लिम सद्भावना का मेला कौन सा है? कौन सा मेला है? मतलब यहां पर दोनों धर्म के लोग आते हैं इसलिए इसको हिंदू, हाँ हिंदू मुस्लिम सद्भावना का मेला बोलते हैं। इसके बाद में दूसरा आता है जैसलमेर में जिसका नाम है मरु महोत्सव है। कौन सा है? मरु महोत्सव। पूछा जाएगा कि मरु महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो ध्यान रखना मरु महोत्सव होता है जैसलमेर में। कहां पर होता है? जैसलमेर में। इसके बाद में ध्यान रखना ये पूछ सकता है कि मरु महोत्सव का आयोजन कब होता है, तो ध्यान रखना अपने अंग्रेजी कैलेंडर के फरवरी माह में होता है। इसका आयोजन कब होता है? फरवरी माह में। फरवरी माह में पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित। ध्यान रखना इसका आयोजन पर्यटन विभाग करता है, पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित। आयोजित।
इसके बाद में आता है पतंग महोत्सव। पतंग महोत्सव का आयोजन राजस्थान में 2-3 जगह होता है, वैसे जरूरी नहीं एक जगह ही हो, जयपुर में भी होता है, जैसलमेर में भी होता है, जहां पर भी होता है ध्यान रखना मकर संक्रांति के दिन होता है। मकर संक्रांति कब आती है? 14 जनवरी। और इसका आयोजन भी पर्यटन विभाग करता है। आयोजन कौन करता है इसका? पर्यटन विभाग। हालांकि मुख्य रूप से राजस्थान में पतंग महोत्सव जयपुर का बहुत फेमस है, जयपुर का होता है जो 14 जनवरी को होता है, वो बहुत फेमस है। लेकिन जैसलमेर में भी ध्यान रखना इसका आयोजन होता है, इसका आयोजन भी पर्यटन विभाग करता है। आयोजन कौन करता है? पर्यटन विभाग करता है। तो देखो जैसलमेर के 3 मेले देखे हमने। एक तो आता है रामदेव जी का मेला जो पोखरण जैसलमेर में पड़ता है, भाद्रपद द्वितीया से लेके कौन कहां तक पड़ता है? एकादशी तक, जिसको हिंदू मुस्लिम सद्भावना का मेला बोलते हैं। दूसरा है मरु महोत्सव जो जैसलमेर में आयोजन होता है। कौन से महीने में होता है? महीना ध्यान रखना, कौन से महीने में होता है? फरवरी महीने में। इसके बाद में आता है पतंग महोत्सव जो 14 जनवरी को आयोजन होता है, और आयोजन करता है इसका कौन? पर्यटन विभाग करता है। देखो इसके आगे अपन देखते हैं, ये जैसलमेर के मेले थे। इसके बाद में आ जाओ बीकानेर में कौन कौन से मेला पड़ता है। सबसे पहला मेला है बीकानेर में जिसका नाम है करणी माता का मेला। कौन सा मेला है? करणी माता का मेला। सबसे पहले पूछेंगे आपसे कि करणी माता का मेला बीकानेर में कहां पर पड़ता है, तो करणी माता कहां पर है? देशनोक में। करणी माता का मेला कहां पर पड़ता है? देशनोक बीकानेर में। इसके बाद में ध्यान रखना ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि करणी माता का मेला कब पड़ता है, तो ध्यान रखना माता जी है तो माता जी के मेले अधिकतर मेले नवरात्रों में पड़ते हैं। आई समझ में? और नवरात्रे कौन कौन से महीने में आते हैं? हिंदू कैलेंडर में अपने नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं। आई समझ में? तो ध्यान रखना चैत्र और आश्विन नवरात्रा में। कौन से महीने में? चैत्र व आश्विन नवरात्रा में। अधिकतर माता जी के मेले हैं वो लगभग कौन से महीने में है? तो नवरात्रा में आयोजन होता है। और ये मेले 9 दिन चलते हैं, जैसे चैत्र के नवरात्रे 9 दिन आगे और आश्विन के जो नवरात्रे होते हैं 9 दिन चलते हैं ये। इसके बाद में आता है कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला का आयोजन होता है कोलायत बीकानेर में। कहां पर होता है? कोलायत बीकानेर में। कोलायत बीकानेर में। इसके बाद में कपिल मुनि ध्यान रखना, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि कपिल मुनि का मंदिर है, वो कहां पर स्थित है? कौन सी झील के किनारे स्थित है? कोलायत झील के किनारे बताया था मैंने, बोला कि कोलायत झील के अंदर ही करणी माता का जो पुत्र था, इसी झील में जब अगर मेले के समय जब नहाने गए थे उस समय ध्यान रखना झील के अंदर नहाने गया, छोटा बच्चा था, तो पानी के अंदर जाने से उसकी मृत्यु हो गई थी। इसीलिए ध्यान रखना चारण जाति के लोग हैं बहुत कम जाते हैं इस मेले में, बहुत कम जाते हैं। तो इसका आयोजन होता है, इसका आयोजन होता है कार्तिक पूर्णिमा। कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा। और इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि यह हिंदू यह हिंदू सिख सद्भावना का मेला है। भावना का मेला। बाकी करणी माता के बारे में है जो डिटेल अपन मेले के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मेले के बारे में आपको इतनी ध्यान रखनी है। इसके बाद में आता है ऊंट महोत्सव। ध्यान रखना ऊंट महोत्सव का आयोजन होता है बीकानेर में। कहां पर होता है? बीकानेर में। ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में कि ऊंट महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है, तो कहां पर होता है? बीकानेर में। आगे पूछेगा कि इसका आयोजन कौन से महीने में होता है। ध्यान रखना इसका आयोजन होता है जनवरी माह में। कौन से महीने में होता है? जनवरी महीने में होता है। और आयोजन कौन करवाता है इसका? पर्यटन विभाग करवाता है। आयोजन कौन करवाता है? पर्यटन विभाग करवाता है। ये बीकानेर के मेले। इसके अलावा बीकानेर में एक मेला और है जो आपको ध्यान रखना है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, चौथा है या 5वां है जो भी है, वो है निर्जला एकादशी का मेला। निर्जला एकादशी का मेला। कभी ऐसा पूछ ले कि निर्जला एकादशी का मेला राजस्थान में कहां पर पड़ता है?
आज कौन सी तिथि है, कौन से महीने की? हाँ, अभी कौन सा महीना चल रहा है? तो ध्यान रखना ये आज के दिन इस मेले का आयोजन होता है। निर्जला एकादशी का मेला राजस्थान में मुख्य रूप से, हालांकि हो सकता है छोटे मोटे मेले बहुत जगह पे रहे, मुख्य मेला बीकानेर में बढ़ता है और इसका आयोजन होता है भाद्रपद, अरे ये तो याद रखो, आज ही तो है निर्जला एकादशी, तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। कब होता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी। एकादशी बोल दो या 11 बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें से, ये ध्यान रखना। लेकिन खास तौर से एग्जाम में कभी कभी भी ऐसा प्रश्न पूछ लेगा कि निर्जला एकादशी का मेला, हाँ मेला है, कब आती है, ऐसा ही पूछ ले। अगर त्योहारों में आपसे ऐसा पूछ ले, लेकिन ध्यान रखना एग्जाम में जब ऑप्शन आएंगे उस समय आपको एकादशी तो दिया हुआ मिलेगा, क्योंकि निर्जला एकादशी लिखा हुआ है। आपको यहां पर कंफ्यूज कर सकता है वो, यहां पर क्या लिखना है, शुक्ल लिखना है या कृष्ण लिखना है। हाँ, तो ध्यान रखना अपने अधिकतर मेले हैं, अधिकतर त्योहार है, वो ध्यान रखना शुक्ल पक्ष में आएंगे, क्योंकि काला पक्ष है, कृष्ण पक्ष को काला पक्ष मानते हैं, उसको शुभ नहीं मानते हैं। तो अधिकतर मेले, अधिकतर त्योहार होते हैं वो शुक्ल पक्ष में आते हैं। अधिकतर मेले किस में आते हैं? शुक्ल पक्ष में। तो अधिकतर के लिए शुक्ल पक्ष ही है, ध्यान रखना है अपने को। एक बार वापिस देख लो, देखो करणी माता का मेला देशनोक में बढ़ता है, कब बढ़ता है? चैत्र और आश्विन नवरात्रों में बढ़ता है। इसके बाद में ध्यान रखना कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में होता है, इसका आयोजन होता है कार्तिक पूर्णिमा को, और इस मेले को हिंदू सिख सद्भावना का मेला बोलते हैं। इससे पहले देखा था हमने हिंदू मुस्लिम सद्भावना का मेला, जो रोनिजा का मेला है रामदेवरा का मेला, उसको हिंदू मुस्लिम सद्भावना का मेला बोलते हैं। इसके बाद में ऊंट महोत्सव, इसका आयोजन होता है बीकानेर में। आयोजन कौन करवाता है? पर्यटन विभाग। और आयोजन होता कब है? जनवरी में होता है। इसके अलावा बीकानेर का एक मेला और है, वो है निर्जला एकादशी का मेला, जो बीकानेर में आयोजित होता है, और आयोजन कब होता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। ये बीकानेर के मेले हैं। इसके बाद में अपने को ध्यान रखने हैं बीकानेर, बाड़मेर में देख लो। बाड़मेर में आता है सबसे पहला बाबा मल्लीनाथ पशु मेला। बाबा मल्लीनाथ पशु मेला, इसका आयोजन होता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। आयोजन कहां पर होता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। मल्लीनाथ पशु मेला का आयोजन तिलवाड़ा बाड़मेर में होता है। इसके बाद में पूछेगा कि इसका आयोजन कब होता है, तो ध्यान रखना इसका आयोजन होता है चैत्र द्वितीया से 15 दिनों तक, द्वितीया से लेके आगे 15 दिनों तक इस मेले का आयोजन होता है। इसके बारे अलावा इस मेले में खास तौर से एक बात आपको ध्यान रखनी है, यह है राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। सबसे प्राचीन पशु मेला है, पशु मेला मल्लीनाथ जी का मेला बढ़ता है अपने तिलवाड़ा बाड़मेर में। ध्यान रखना ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। राजस्थान का कभी पूछ ले सबसे प्राचीन कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा बताएगा कोई? राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? हाँ, वीर तेजा पशु मेला परबतसर नागौर का पड़ता है, और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। इसके बाद में बीकानेर का दूसरा मेला ध्यान रखना अपने को, थार महोत्सव है। थार महोत्सव का आयोजन होता है बाड़मेर में। और आगे पूछेगा इसका आयोजन कौन से महीने में होता है, तो ध्यान रखना जो महोत्सव होते हैं सारों का आयोजन, पहले बात ध्यान रखना सभी का आयोजन पर्यटन विभाग करवाएगा, और इसका आयोजन होता है फरवरी माह में। कौन से महीने में होता है? फरवरी महीने में होता है, और आयोजन करवाया जाता है पर्यटन विभाग के द्वारा। पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजन कौन करवाता है? पर्यटन विभाग। इसके बाद में आता है बैलून महोत्सव। ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं एग्जाम में कि बैलून महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है, तो ध्यान रखना इसका आयोजन भी बाड़मेर में होता है। और महीना पूछ ले आपसे तो ध्यान रखना इसका आयोजन अप्रैल महीने में होता है। अप्रैल माह में आयोजन होता है, पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित होता है ये, पर्यटन विभाग द्वारा। इधर देखो एक बार, देखो बाबा मल्लीनाथ पशु मेला का आयोजन तिलवाड़ा बाड़मेर में चैत्र द्वितीया से लेकर 15 दिनों तक बढ़ता है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। खास तौर से इस लाइन को ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? मल्लीनाथ पशु मेला, तो तिलवाड़ा बाड़मेर में बढ़ता है। इसके बाद में थार महोत्सव का आयोजन होता है बाड़मेर में। कौन से महीने में आयोजित होता है? फरवरी महीने में। इसके बाद में ध्यान रखना कि बैलून महोत्सव का आयोजन होता है बाड़मेर में, और कौन से महीने में होता है? महीना ध्यान रखना खास तौर से, कौन से महीने में आयोजित होता है? अप्रैल महीने में होता है। इसके बाद में अपन चलते हैं
बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला। बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला, इसका आयोजन होता है सांचौर जालोर में। कहां पर होता है? सांचौर जालोर में। देखो एक बात खास तौर से इधर ध्यान रखना कि अपन जो मेले पढ़ रहे हैं अभी जो राजस्थान के पुराने जिले थे उसी के अनुसार पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं लगभग जो प्रश्न आ रहे हैं वो सारे पुराने के अनुसार आ रहे हैं। जो पुराने जिले थे अपने 33 जिले थे उन्हीं के अनुसार पढ़ा रहा हूं मैं आपको। हो सकता है नए जिला आया कोई सा भी मिला इधर उधर हो गया है, तो अभी तक जो एग्जाम प्रश्न आए हैं वो सारे पुरानों के अनुसार भी आ रहे हैं। जब नए के अनुसार आएंगे तब आपको नए के अनुसार बता देंगे। तो ध्यान रखना इसका आयोजन होता है सांचौर जालोर में, और सांचौर का उपनाम है, सांचौर का उपनाम है राजस्थान का पंजाब। सांचौर को क्या बोलते हैं? राजस्थान का पंजाब। वैसे बहुत चर्चित गांव सिटी है ये, ऐसा ही भर्ती परीक्षा के बाद में सबसे ज्यादा चर्चा में सांचौर ही आया था। सांचौर जालोर को बोलते हैं राजस्थान का पंजाब। और ध्यान रखना बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला का आयोजन कहां पर होता है? सांचौर जालोर में। इसके बाद में है सेवड़िया पशु मेला, कि सेवड़िया पशु मेला का आयोजन कहां पर होता है? तो ध्यान रखना इसका आयोजन होता है रानीवाड़ा जालोर में। रानीवाड़ा जालोर में सेवड़िया पशु मेले का आयोजन होता है रानीवाड़ा जालोर में। और ये राजस्थान, यहां राजस्थान की सबसे बड़ी, यहां राजस्थान की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी है। मतलब राजस्थान में सबसे बड़े दूध की डेयरी कहां पर है, ऐसा प्रश्न पूछ ले। कहां पर है? रानीवाड़ा में। कहां पर है? रानीवाड़ा। रानीवाड़ा कहां पर पड़ता है? जालोर में। तो जालोर के दो पशु मेले ही ध्यान रखने हैं अपने को। एक तो बाबा रघुनाथपुर पशु मेला तो सांचौर जालोर में है, इसका उपनाम है राजस्थान का पंजाब। इसके अलावा है रानीवाड़ा में है सेवड़िया पशु मेला जो राजस्थान का सबसे बड़ी, रानीवाड़ा में ध्यान रखना राजस्थान की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी है। देखो बाड़मेर के मेलों में यहां पर ये ध्यान रखना ये चैत्र शुक्ल द्वितीया है, चैत्र शुक्ल द्वितीया से, शुक्र द्वितीया से 15 दिनों तक पड़ता है ये मेला। देखो ये बाड़मेर के मेले थे, बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला और सेवड़िया पशु मेला। और जालोर में, सॉरी जालोर के मेले थे ये, बाबा रघुनाथपुरी मेला और सेवड़िया पशु मेला। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे सिरोही। सिरोही में कौन कौन से मेले बढ़ते हैं? एक तो सिरोही में आता है ग्रीष्म महोत्सव, इसका आयोजन होता है माउंट आबू में। कहां पर आयोजन होता है? माउंट आबू में। आयोजन कब होता है ये भी ध्यान रखना, गर्मियों में होता है ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन, तो इसका आयोजन होता है मई जून में। मई जून में आयोजन करवाता है इसका कौन? पर्यटन विभाग, राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन करवाया जाता है माउंट आबू में। इसके अलावा शरद महोत्सव भी ध्यान रखना माउंट आबू में आयोजित होता है, ये पर भी काम होता है माउंट आबू में। और इसका आयोजन, शरद महोत्सव का आयोजन होता है सर्दियों में, दिसंबर माह में। आयोजन कौन से महीने में होता है? दिसंबर माह में। और यह भी पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित होता है, पर्यटन विभाग के द्वारा। ध्यान रखना गर्मियों का महोत्सव है और सर्दियों का महोत्सव है, दोनों ही कहां पर आयोजित होते हैं? माउंट आबू में, क्योंकि दोनों ही मौसम अनुकूल है। आई समझ में? गर्मियां है तो ध्यान रखना गर्मियों के लिए भी अच्छा मौसम कहां का होता है? माउंट आबू का होता है। और सर्दियों में भी लोग अगर शरद महोत्सव की बात करें तो शरद महोत्सव का आयोजन भी कहां पर होता है? दिसंबर में, दिसंबर में होता है माउंट आबू में। इसके बाद में ध्यान रखना मार्कंडेश्वर मेला, इसका भी ध्यान रखना आयोजन सिरोही में होता है, मार्कंडेश्वर मेला। और ये ग्रासिया जनजाति का मेला है, गरासिया जनजाति का मेला, गरासिया जनजाति का मेला, मार्कंडेश्वर मेला, गरासिया जनजाति का मेला। तो सिरोही में देखो तीन मेले देखना है, ग्रीष्म महोत्सव है, शरद महोत्सव है और मार्कंडेश्वर मेला। इसके अलावा सिरोही मेरे को एक और याद आ रहा है, बूरिया बाबा, बूरिया बाबा या गौतमेश्वर मेला। गौतमेश्वर मेला,
हाँ, एक बार रुको। भूरिया बाबा या गौतमेश्वर मेला, इसका आयोजन भी कहां पर होता है? सिरोही में। तो सिरोही के तीन चार मेले अपने को ध्यान रखना है। चार मेले कौन कौन से हैं? देखो, एक मेला है ग्रीष्म महोत्सव, माउंट आबू में आयोजित होता है, मई जून के महीने में होता है, पर्यटन विभाग इसका आयोजन करवाता है। दूसरा है शरद महोत्सव, ये भी इसका आयोजन भी माउंट आबू में होता है। कौन से महीने में होता है? दिसंबर माह में होता है। इसके अलावा मार्कंडेश्वर मेला, इसका आयोजन भी सिरोही में होता है और इसको गरासिया जनजाति का मेला भी बोलते हैं। एक सिरोही का मेला है जो है भूरिया बाबा का मेला, गौतमेश्वर मेला, इसका आयोजन भी कहां पर होता है? सिरोही में ही होता है। इसके बाद में अपने को ध्यान रखना है उदयपुर में उदयपुर में कौन कौन से मेले भरते हैं। एक मेला है जिसका नाम है केसरियानाथ या कालाजी या ऋषभदेव या आदिनाथ का मेला। केसरियानाथ कालाजी का मंदिर कहां पर है? पहले पढ़ाया था मैंने। केसरियानाथ जी का, कालाजी का, आदिनाथ जी का मंदिर कौन से गांव में है? तो कौन से गांव में? दुर्लेव गांव, उदयपुर में। तो मेला का आयोजन भी वहीं पे होता है, दुर्लेव गांव, उदयपुर में। मेले का आयोजन कहां पर होता है? इनको केसरियानाथ क्यों बोलते हैं? केसरियानाथ क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि इसके मंदिर से ध्यान रखना क्या टपकती है? इसकी जोत से नहीं मानते, इसके यहां पर जो चढ़ाते हैं भील, यहां पर क्या चढ़ाते हैं? केसर चढ़ाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? केसरियानाथ बोलते हैं। कालाजी क्यों बोलते हैं? काले रंग की मूर्ति होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? कालाजी बोलते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना यहां पर कि इसका आयोजन कब होता है, इस मेले का आयोजन कब होता है। तो ध्यान रखना चैत्र कृष्ण अष्टमी और नवमी को आयोजन कब होता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी और नवमी को इसका आयोजन होता है। तो ध्यान रखना केसरियानाथ, कालाजी, ऋषभदेव या आदिनाथ का मेला है जो दुर्लेव गांव उदयपुर में पड़ता है, इसका आयोजन होता है चैत्र कृष्ण अष्टमी और नवमी को होता है। इसके बाद में अपने को ध्यान रखना है डूंगरपुर के कौन कौन से मेले हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट मेला आता है डूंगरपुर में जिसका नाम है, इसके आगे अपन चलते हैं डूंगरपुर में। डूंगरपुर का मेला है जिसका नाम है बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम का मेला जो डूंगरपुर में है, डूंगरपुर के साबला गांव में इसका आयोजन होता है। कभी पूछ ले कि बेणेश्वर मेले का आयोजन कहां पर होता है, तो ध्यान रखना साबला गांव डूंगरपुर में, साबला गांव डूंगरपुर में। मानगढ़ धाम है, ध्यान रखना ये 3 नदियों के संगम पर है, सोम, माही और जाखम नदी के संगम पर है, और जाखम नदी के संगम पर, जाखम नदी के संगम पर स्थित है ये। मानगढ़ धाम की स्थापना किसने की थी? सॉरी, बेणेश्वर, बेणेश्वर, मानगढ़ धाम आ गया, मानगढ़ धाम आगे बांसवाड़ा में आएगा। सोम, माही, जाखम नदी के संगम पर स्थित है। ये ध्यान रखना इस मेले का उपनाम क्या है? इसको बोलते हैं आदिवासियों का कुंभ। क्या बोलते हैं? आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ, या इसे आप वागड़ का कुंभ भी कह सकते हो, वागड़ का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ या वागड़ का कुंभ। इसके बाद में इससे पूछ सकता है एग्जाम में पर्सन कि इसका आयोजन कब होता है, तो इसका आयोजन होता है माघ पूर्णिमा। आयोजन कब होता है? माघ पूर्णिमा। तो डूंगरपुर का आपको एक मेला ध्यान रखना है जो उसका नाम है बेणेश्वर धाम का मेला। बेणेश्वर धाम का मेला जिसका आयोजन साबला गांव डूंगरपुर में होता है, सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर ध्यान रखना बेणेश्वर धाम स्थित है। बेणेश्वर धाम के मेले को ध्यान रखना, इस मेले को बोलते हैं आदिवासियों का कुंभ या वागड़ का कुंभ, और इसका आयोजन कब होता है? माघ पूर्णिमा को। आयोजन कब होता है? माघ पूर्णिमा को। इसके बाद में आते हैं बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में है गोटिया अंबा माता का मेला। तो ध्यान रखना इसका आयोजन गोटिया बांसवाड़ा में होता है। आयोजन कहां पर होता है? गोटिया बांसवाड़ा में।
बस इतना ही ध्यान रखना, बाकी तिथि सबकी ध्यान नहीं रखनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना बेणेश्वर धाम है वो ध्यान रखना डूंगरपुर में है, और मानगढ़ धाम कहां पर है? बांसवाड़ा में। मानगढ़ धाम कहां स्थित है? बांसवाड़ा में। आगे पूछेगा कि मानगढ़ धाम का मेला कब बढ़ता है, तो ध्यान रखना मानगढ़ धाम का मेला बढ़ता है मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है, कंफ्यूज मत होना दोनों में। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को हमने पहले देखा था बेणेश्वर धाम, इधर देखो बेणेश्वर धाम देखा था वो माघ पूर्णिमा को है। बेणेश्वर धाम का मेला कब पड़ता है? माघ पूर्णिमा को। और ध्यान रखना मानगढ़ धाम का मेला कब पड़ता है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। थोड़ा सा ही फर्क है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, फिर भी इसको याद रखो, तरीका ऐसे याद रख सकते हो कंफ्यूज हो तो। जैसे यहाँ पर मानगढ़ आ रहा है, गढ़ का ध्यान रखना हमेशा पर्वत की चोटी पर होता है, गढ़ शीर्ष पर होता है, तो ध्यान रखना मानगढ़ धाम मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। एक थोड़ा सा दिमाग में हिंट रखो ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे किसी भी तरह का। देखो यहां तक हमने आज राजस्थान के मेले देखे हैं, एक बार इनका रिवीजन करते हैं, कहां कहां तक पढ़ लिए। देखो सबसे पहले हमने गंगानगर से शुरुआत किया था। गंगानगर में ध्यान रखना एक मेला है जिसका नाम है बुढ़ा जोड़ मेला, जो कहां पर पड़ता है? गंगानगर में। कहां पर पड़ता है? अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले सकता है, अगर हाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा जैसलमेर का मेला है जो है गोगा जी का मेला, गोगा नवमी के दिन बढ़ता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी, इसी को क्या बोलते हैं अपन? गोगा नवमी बोलते हैं इसको। गोगा नवमी। रामदेव जी का मेला बढ़ता है पोखरण जैसलमेर में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेके एकादशी तक। इसके अलावा मरु महोत्सव का आयोजन होता है जैसलमेर में फरवरी महीने में, पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित होता है। इसके बाद में पतंग महोत्सव का आयोजन राजस्थान में 2-3 जगह होता है। जयपुर में भी मुख्य आयोजन पतंग महोत्सव का जयपुर में होता है, जो मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को आयोजित होता है पर्यटन विभाग के द्वारा। इसके बाद में अपने को ध्यान रखना है बीकानेर में करणी माता का मेला, देशनोक बीकानेर में होता है। चैत्र और आश्विन को जो नवरात्र आते हैं उसमें ध्यान रखना इसका आयोजन होता है। कपिल मुनि का मेला कोयला बीकानेर में आयोजन होता है कार्तिक पूर्णिमा को, और ये हिंदू सिख सद्भावना का मेला है, इस लाइन को ध्यान रखना। हिंदू सिख सद्भावना का मेला कौन सा है? कपिल मुनि का मेला। ऊंट महोत्सव का आयोजन होता है बीकानेर में जनवरी महीने में, पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित होता है। इसके बाद में ध्यान रखना निर्जला एकादशी का एक मेला बढ़ता है बीकानेर में, जो आज के दिन बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। बाबा मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में चैत्र शुक्ल द्वितीया से लेकर 15 दिनों तक बढ़ता है, और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। थार महोत्सव का आयोजन बाड़मेर में होता है फरवरी के महीने में। कौन से महीने में होता है? फरवरी महीने में। बैलून महोत्सव का आयोजन बाड़मेर में होता है, अप्रैल महीने में आयोजित होता है। बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला सांचौर जालौर में होता है, और सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। सेवड़िया पशु मेला रानीवाड़ा जालौर में, इसको राजस्थान में, यहाँ पर क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी है। ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन होता है माउंट आबू में। कहां पर आयोजित होता है? माउंट आबू में, और इसका आयोजन होता है मई जून के महीने में। शरद महोत्सव का आयोजन भी माउंट आबू में होता है, कौन से महीने में? दिसंबर महीने में। और मार्कंडेश्वर मेला सिरोही में, जिसको बोलते हैं ग्रास जनजाति का मेला होता है। और सिरोही में एक मेला और बढ़ता है जो है भूरिया बाबा या गौतमेश्वर मेला। कहां पर बढ़ता है? सिरोही में। उदयपुर में एक मेला है केसरियानाथ, कालाजी, ऋषभदेव या आदिनाथ का मेला। कौन से गांव में पड़ता है? दुर्लेव गांव उदयपुर में, चैत्र कृष्ण अष्टमी और नवमी को पड़ता है। इसके बाद में है डूंगरपुर में बेणेश्वर मेला, जो साबला गांव डूंगरपुर में इसका आयोजन होता है। सोम, माही, जाखम नदियों के संगम पर कौन सी धाम है? बेणेश्वर धाम स्थित है, और इस मेले का उपनाम है आदिवासियों का कुंभ या वागड़ का कुंभ, और इसका आयोजन कौन से महीने में होता है? माघ पूर्णिमा में। इसके अलावा एक और है घोटिया अंबा मेला, जो घोटिया गांव बांसवाड़ा का है। मानगढ़ धाम मेला बांसवाड़ा में है, आयोजन कब होता है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। इसका आयोजन कब होता है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। ठीक है, इसके आगे की चर्चा अपन आगे वाली क्लास में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना ध्यान से सुना। हाँ यार, इसका कितने मिनट है यार?